ये वाला माइक ले लिया है जो कि है DJI Mic 2। तो नॉइज़ कैंसिलेशन बिना रिसीवर के चालू नहीं होएगी, तो प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए। बेस्ट आउटपुट के लिए अब क्या है कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन है, गेन भी एकदम मस्त बढ़ा दिया है मैंने माइक 2 का, ठीक है, फुल गेन पे है। हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस आपको पता होगा कि मैंने अपना जो पहला एक्शन कैम खरीदा है और वो था अपना DJI Osmo Action 4। इसका मैंने एडवेंचर कॉम्बो लिया था। तो अपने DJI Action 4 कैमरे के साथ हमने इसका बेस्ट ऑडियो सेटअप के लिए ये वाला माइक ले लिया है जो कि है DJI Mic 2। तो इसका जो वर्जन मैंने परचेज़ किया है ये है 1 ट्रांसमीटर 1 रिसीवर। अगर मुझे खाली ट्रांसमीटर यूज़ करना है तो वो मैं एक्शन 4 के साथ ब्लूटूथ से ऑन कर दूंगा और नॉइस कैंसिलेशन में ऑन कर सकता हूँ। और अगर आईफोन या किसी भी फ़ोन के साथ कनेक्ट करना है तो ये रिसीवर के थ्रू कनेक्ट होगा, ठीक है। ये रिसीवर जो है इसके साथ हमें 2 पोर्ट्स मिलते हैं। एक होता है अपना लाइटनिंग जो नॉर्मल आईफोन वगैरह पुराने आईफोन्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, और एक होता है टाइप सी। सो इस टेबल में मैंने सारे डिवाइसेस के साथ कंपैटिबिलिटी मेंशन करी हुई है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर बेसिक फंक्शनैलिटीज़ की बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं कुछ आपको डिफरेंट फ़ोन्स वगैरह के साथ कनेक्ट करके इस माइक का आउटपुट दिखाऊंगा, और थोड़ा ऊपर छत पे जाके नॉइज़ के साथ देखते हैं कि कैसा इसका कैंसिलेशन काम करता है और एक नॉर्मल माइक वर्सेस प्रोफेशनल DJI माइक में कितना फ़र्क आ रहा है। ऑलराइट गाइस, सो ये है अपना लेटेस्ट माइक DJI Mic 2। और अगर मैं इसके कंटेंट्स की बात करूं तो इसमें एक रिसीवर है, एक ट्रांसमीटर है, एक कैरिंग पाउच है, एक क्लिप मैग्नेट है, एक विंड स्क्रीन है, एक टाइप सी कन्वर्टर है, एक लाइटनिंग अडाप्टर है, एक कैमरा ऑडियो केबल है जो कि अपना DSLR से इसको माइक को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए। एक 1:2 टाइप सी चार्जिंग केबल है जिससे आप ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों एक साथ चार्ज कर सकते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स है। तो बॉक्स को जब आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा पाउच मिलता है आपको DJI का। इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है और इसकी जिप लाइन भी क्लियरली विजिबल नहीं है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन पैकिंग है ये। इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब पाउच के कंटेंट्स की बात करें सो भाई, ये है हमारा रिसीवर। सामने से कुछ ऐसा दिखता है और यहाँ पे आपके अडाप्टर्स कनेक्ट होंगे, इस वाले पॉइंट से ये चार्ज होता है। ये है भाई हमारा DJI माइक, इनके बारे में अभी डिटेल में बात करते हैं। ये है भाई टाइप A टू डुअल टाइप C। ये दोनों से आप अपना एक तो ये रिसीवर यहाँ से चार्ज कर सकते हैं और ट्रांसमीटर भी यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। और कंटेंट्स की बात करें तो ये है भाई आपका विंड मफ जो कि पाउच के अंदर मिलता है। ये आपका टाइप C अडॉप्टर, ये है आपका लाइटनिंग अडॉप्टर, और ये कवर होता है जो नॉर्मली हम यहाँ पे लगा के रखते हैं, ऐसे ही पैक्ड रहता है। तो अगर यार हम ट्रांसमीटर की बात करें तो सामने से ये कुछ ऐसा ट्रांसपेरेंट दिखता है। अगर साइड में जाएं तो ये है इसका रिकॉर्डिंग बटन। जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांसमीटर जो है इसमें 32 बिट इनबिल्ट रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो अगर आपको कभी भी ये है डाउट कि आपकी ऑडियो अच्छे से कैप्चर नहीं होएगी तो आप इसको माइक को स्टैंड अलोन यूज़ कर सकते हो इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए, जो कि कंप्रेस्ड भी नहीं होएगी और एकदम रॉ फाइल होएगी। तो काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आपको यहाँ से मिलेगी। साथ में यहाँ पे एक लिंकिंग बटन है और एक पावर बटन है। यहाँ से आपका माइक का सेंसर है, मतलब आपकी जो आवाज़ होती है वो अपर साइड से कैप्चर होती है। और अगर आपको ये विंड मफ लगाना हो तो इसको ऐसे करके ऐसे दबाएंगे और एक नॉक साउंड आएगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका विंड मफ लग गया है। तो आप इसको मैग्नेट से भी लगा सकते हैं, ये आपकी रिमूवेबल मैग्नेट है। तो टी-शर्ट में लगाना हो तो आप मैग्नेट के थ्रू यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ ऐसे करके क्लिप भी कर सकते हो। माइक को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है। जो ग्रीन वाली लाइट है वो है हमारी रिसीवर से कनेक्शन बनाने वाली लाइट। और अगर आपको ब्लूटूथ से पेयरिंग करनी है तो आप रिकॉर्डिंग बटन जो ये लेफ्ट वाला है इसको 2 सेकंड दबा के रखेंगे। अब देखो ये हो गया ब्लूटूथ मोड ऑन। अब हम इसको अपने आईफोन से कनेक्ट करके कोशिश करते हैं।
तो अगर आपको पेयरिंग करनी है तो ये लिंक बटन है, इसको आप दबा के रखेंगे। अब देखो इसकी फास्ट ब्लिंक स्टार्ट हो गई, मतलब ये पेयरिंग मोड में आ गया। अब अगर हम अपने फ़ोन में देखें तो यहाँ पे ये DJI Mic 2 दिखा रहा है, तो इसको मैं ऐसे करूँगा तो ये हमारा माइक कनेक्टेड दिख रहा है। और अगर इनबिल्ट रिकॉर्डिंग आपको स्टार्ट करनी है तो ये बटन आप सिंगल प्रेस करेंगे। ये देखो, ये बटन सिंगल प्रेस करते ही ये रेड लाइट आ जाएगी, जिसका मतलब इसकी इनबिल्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो है हमारा रिसीवर है, तो इसमें लाइटनिंग वाला अडाप्टर अभी हम यूज़ करेंगे। ओके, ये ऐसे करके एक साउंड आएगी, तो ये क्लिप एंड तक पहुंच गया। तो अब ये लाइटनिंग से कनेक्ट करने के लिए रेडी है। वैसे दबा के एक आवाज़ आएगी जिससे पता चल जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया अपना लाइटनिंग के थ्रू। अब मैं इसको ऑन करूँगा अपने माइक को, क्योंकि ये लास्ट ब्लूटूथ मोड था, तो अभी भी ये ब्लूटूथ मोड पे है। अब मुझे वापस जाना है अपना रिसीवर मोड पे, यानी कि इस रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं रिकॉर्डिंग बटन जो है उसको होल्ड करूँगा, ये देखो ये वाला रिकॉर्डिंग बटन। और जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग बटन ऑन किया तो मेरे इस रिसीवर के साथ ये माइक पेयर हो चुका है, ये वाला। अभी के लिए इसको ऑफ़ करते हैं और यहाँ से इसको भी ऑफ़ करते हैं। ये आ गया भाई हमारा दोनों चीज़ें। अब सीधे ऊपर चलते हैं और अपना डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करके इसका ऑडियो क्वालिटी चेक करते हैं कैसी आ रही है। तो भाई अपना टेस्ट करने के लिए कुछ ये सब हम सामान लेके आ गए छत पे। ये है भाई अपना आईपैड, जिसके टाइप सी पोर्ट से हम रिसीवर को कनेक्ट करके देखेंगे कैसा आउटपुट आ रहा है। एक स्पीकर लेके आया हूँ थोड़ा बहुत एक्सटर्नल नॉइज़ क्रिएट करने के लिए। इसमें कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक प्ले कर देंगे नॉइज़ कैंसिलेशन चेक करने के लिए अपने माइक की। ये है अपना माइक और ग्लासेस लेके आया हूँ क्योंकि धूप बहुत है अभी, देखो सामने। और सड़क अपना छत बहुत गंदी हो रही है क्योंकि अभी कुछ काम चल रहा है यहाँ पे हमारा। और अपना एक्शन 4 कैमरा थोड़ा इससे शूट करेंगे। और एक ये गिम्बल लेके आया हूँ कि फ़ोन माउंट करना हो तो इस पर माउंट कर लेंगे। लेट्स गो। अब चलते हैं होम पे। सर्च नॉट नाउ, अभी मैं एंजॉय नहीं कर रहा। कॉपीराइट तो NCS चला लेते हैं। ठीक है, इसको एज अ बैकग्राउंड नॉइज़ यूज़ करते हैं और फिर मैं आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी बताता हूँ कैमरास की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्शन 4 के इनबिल्ट माइक के साथ। तो यार अपने पहले टेस्ट के लिए बैकग्राउंड म्यूज़िक मैंने चला दिया है, ठीक है। और अब हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्लिप जो आप देखोगे वो होगी इसके एक्शन 4 के इनबिल्ट कैमरा से। तो ऑडियो कैसे आ रही है, एक्सटीरियर नॉइज़ को ये कैसे रिमूव कर रहा है, वो सब चीज़ें चेक करेंगे इसमें। तो यहाँ मेरी ये जो क्लिप है इसमें स्टार्ट हो गई है। तो ये है अपना एक्शन 4 का इनबिल्ट माइक और इसमें विंड नॉइज़ रिडक्शन मैंने ऑन कर रखा है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए मैंने वहाँ गाने चला रखे हैं, वो देखो पीछे। उतना दूर पे हमारा ऑडियो मैंने रख दिया, ऑडियो सेटअप, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा इनबिल्ट माइक है वो किस तरीके से मेरी वॉइस कैप्चर कर रहा है अगर एक्सटीरियर नॉइज़ है। तो भाई नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम ये हैंड्स फ्री लगाएंगे। ये मैंने 600 रुपये की ख़रीदी थी और ये मैंने नॉर्मल गाने वाने सुनने के लिए ली थी। बट इसको कुछ लोग एज अ माइक भी यूज़ करते हैं, जो मेरे को लगता नहीं है इसमें कोई ढंग का आउटपुट आएगा, बिकॉज ये कॉलिंग वाले ईयरफोन्स है तो आवाज़ दब के आएगी जैसे एक नॉर्मल कॉल में आती है। और एक प्रॉब्लम और है कि जब भी आप ऐसे एक्सटीरियर टाइप सी लगाते हो ना, तो ये जब आप अप करके ये टाइप सी माउंट करते हो तो आपका ये कैमरा जो है वाटरप्रूफ नहीं रह जाता है। ओके, तो अब जो मेरी ऑडियो आ रही है वो आ रही है DJI Action 4 में विद आफ्टर मार्केट टाइप सी हैंड्स फ्री। और वहाँ पे मैंने अपना ऑडियो प्ले कर रखा है ताकि थोड़ा बहुत एक्सटीरियर नॉइज़ आए। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नॉर्मल आवाज़ में बोलूँ, ज़्यादा तेज़ ना बोलूँ, जिससे कि नेचुरल से एक रिकॉर्डिंग आ पाए। और इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं अपने DJI Mic 2 को, जो हमने अभी परचेज़ किया है। तो उसको वाया ब्लूटूथ कनेक्ट करते हैं एक्शन 4 के साथ। उसके बाद वाया रिसीवर भी कनेक्ट करेंगे, बिकॉज आई हैव माई फीलिंग कि रिसीवर के साथ और ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी आएगी DJI Mic 2 पे। तो भाई ये आ गया है हमारा DJI का माइक और रिसीवर। अभी इसको मैं साइड रख देता हूँ रिसीवर को। इसमें जो बेसिक सेटिंग है, इसका जो गेन है -6 पे रखा है क्योंकि एक्सटीरियर एनवायरनमेंट है।
तो इसके बाद जो हम शूट करेंगे वो एक्शन 4 से करेंगे, फिर देखते हैं ऑडियो क्लैरिटी कैसे आ रही है। ओके सो गाइज, अब जो आप मेरे को सुन रहे हो वो सुन रहे हो आप DJI Mic 2 के ट्रांसमीटर से, जो कि मेरे एक्शन 4 से कनेक्टेड है ब्लूटूथ के साथ। तो अब आप बताइए कैसा फ़र्क आ रहा है ऑडियो क्लैरिटी का। अगर मैं गेन की बात करूं तो जो ट्रांसमीटर है उसका गेन मैंने -6 रखा है, क्योंकि मैं अभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हूँ, आउटसाइड एनवायरनमेंट में हूँ और बाहर म्यूज़िक भी चल रहा है। तो गेन मैंने कम किया, यानी कि इसका जो इम्पैक्ट, इसका जो मतलब स्ट्रेंथ है बेसिकली माइक की ऑडियो कैप्चर करने की, उसको कम किया है, ताकि इधर उधर की आवाज़ें जो हैं वो कम रिकॉर्ड करे ये माइक। ठीक है, तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ के साथ हो रही है। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ बटन दबाते ही नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन हो गई, यहाँ पे हल्की सी वाइब्रेशन हुई है। गाने अभी भी वहाँ चल रहे हैं, देखो सामने। और अब मैं इस कैमरे से दूर जाता जा रहा हूँ, काफ़ी दूर तक ये ऑडियो कैप्चर कर लेता है वायरलेसली माइक। देखो अब हम जो टेस्ट करते हैं कि ये तो हो गया देखो एक्शन 4 का, इस पर इतना इशू नहीं है क्योंकि ये वायरलेसली ब्लूटूथ के थ्रू भी कनेक्ट हो जाता है माइक 2, और रिसीवर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अब 2 टेस्ट करते हैं, इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं अपने आईफोन के साथ माइक को। पहले करेंगे ब्लूटूथ से कनेक्ट, उसमें नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन नहीं होगा तो उसका भी ऑडियो चेक करते हैं, और फिर रिसीवर लगाएंगे आईफोन 13 में और इसका नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके आपको फ़ायदा दिखाएंगे कि रिसीवर होने का कितना फ़ायदा है जब भी आप ये माइक यूज़ करने वाले हो किसी भी फ़ोन के साथ। ओके सो जो अब आप सुन रहे हो वो है DJI Mic 2 के थ्रू, और क्योंकि अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो इसकी कोई सेटिंग्स मैं नहीं कर सकता हूँ माइक 2 की, क्योंकि अगर रिसीवर के थ्रू कनेक्टेड होता तो मैं इसकी सेटिंग्स कर सकता था, बट ब्लूटूथ के साथ कोई ऑप्शन नहीं है आपको सेटिंग्स एनेबल करने का। और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, देखो नहीं हो रहा। इसका मतलब वो कि जो लोग माइक 2 ले रहे हैं आईफोन या किसी भी फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए, खाली ट्रांसमीटर ले रहे हैं, तो नॉइज़ कैंसिलेशन बिना रिसीवर के चालू नहीं होएगी। तो प्लीज़ बेवकूफ़ मत बनिए और बहुत सोच समझ के अपना डिसीजन लीजिए। इसके बाद वाले टेस्ट में क्या करते हैं कि आईफोन के साथ रिसीवर को कनेक्ट करते हैं और फिर अपना नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करके देखते हैं कितना फ़र्क पड़ रहा है। ओके सो अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो है DJI Mic 2 विद अ रिसीवर। तो अब आप बताइए थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है ब्लूटूथ के यूज़ करने में और रिसीवर के साथ यूज़ करने में। बैकग्राउंड नॉइज़ अभी भी देखो वहाँ पे चालू है, ठीक है, एक आइडल आउटसाइड एनवायरनमेंट मैंने बना रखा है, और ये हमारा DJI Mic 2 है, रिसीवर के थ्रू कनेक्टेड है। और अगर मैं गेन की बात करूँ तो इसमें +6 हो रखा है। चलो एक लास्ट टेस्ट में ये रिसीवर को एक टाइप सी वाले फ़ोन के साथ कनेक्ट करके ऑडियो चेक कर लेते हैं। टाइप सी वाला लगाते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्योंकि हम रिसीवर यूज़ कर रहे हैं, पहले तो नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ कर दी मैंने, ठीक है। अब इसका इनबिल्ट कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो मोड पे लाते हैं, 4K 30 इसको HD कर देते हैं, चलो 4K रहने देते हैं। अब चेक करते हैं अगली, जो आप इसके बाद अगली क्लिप देखोगे वो इस आईपैड से शूट होगी यूजिंग दी DJI रिसीवर। ओके सर, अब मैं व्लॉग कर रहा हूँ अपने iPad 10 जनरेशन के साथ। ये कनेक्टेड है हमारे DJI Mic 2 से और रिसीवर कनेक्टेड है। तो अभी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑफ है और एक्सटीरियर साउंड मैंने अभी के लिए बंद कर दिया क्योंकि इस टेस्ट में उसकी ज़रूरत नहीं है। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि टाइप सी के साथ माइक सपोर्ट करता है कि नहीं करता। तो भाई iPad से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, बड़ा अजीब लग रहा है। तो थोड़ा सा गेन बढ़ा देता हूँ, मैक्स कर देता हूँ देखने के लिए कि कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी -6 था, अब बढ़ा के इसको मैं +12 पे ले आया हूँ बेस्ट आउटपुट के लिए। अब क्या है कि नॉइज़ कैंसिलेशन भी ऑन है, गेन भी एकदम मस्त बढ़ा दिया है मैंने माइक 2 का, ठीक है, फुल गेन पे है। माइक को भी एकदम पास ले आया हूँ और अब आपको बहुत अच्छे से इसका आउटपुट आ रहा होगा मेरे हिसाब से आवाज़ का। कोई भी एक्सटीरियर नॉइज़ नहीं आनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। रिसीवर के थ्रू कनेक्टेड है तो ये ऑप्टिमल सेटिंग है कि रिसीवर भी कनेक्टेड है,
गेन भी मैक्सिमम पे है और विंड मफ भी लगा हुआ है, ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है। नॉइज़ कैंसिलेशन अगर ऑफ़ करूँ तो अभी कुछ ऐसी आवाज़ है नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ़ करने के बाद। हालांकि इस टाइम यहाँ पे कोई ज़्यादा शोर है नहीं, तो इतना पता नहीं चलेगा नॉइज़ कैंसिलेशन का। बट एक चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा बीट्स आने दो। एक्सट्रीम टेस्टिंग हो गया भाई आज DJI Mic 2 की। एक ही वीडियो में सारा कुछ कर दूँगा मैं। ओके, तो ये है बैकग्राउंड नॉइज़। अब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करता हूँ। वाइब्रेशन हो गई है, नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन है। क्या लगता है फ़र्क पड़ता है? म्यूज़िक की शोर कम हुआ है और ऑडियो क्लैरिटी में कितना फ़र्क पड़ा है। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि इसको पता कैसे चलेगा कि क्या कैंसिल करना है क्या नहीं करना। क्या बोला तूने? मतलब मैं नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन कर दूंगा तो एग्जॉस्ट साउंड तो नहीं गायब कर देगा ये, तो वो सब चीज़ें बाइक पे बैठ के ही पता चलेगा। ठीक है भाई, यही है इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा, बहुत सारी मेहनत करी है भाई ये सारे टेस्ट करने के लिए, तो प्यारा सा कमेंट ठोक जाया करो यार। कोई कमेंट नहीं आ रहे हैं, ठीक है? अच्छे से लाइक वाइक करो और सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सारे एंथुसियास्ट फ्रेंड्स के साथ जो भी मेरी तरह अपना नया कैमरा नया सेटअप बना रहे हैं। मिलते हैं किसी बढ़िया से वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ सागर अरोड़ा।